तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 247 और उसके आगे की चौपाइयां एवं अर्थ। भोर भये रघुनंदन जो मनु आयुष दीन, श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सब सादर कीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी को जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। कर पितुक्रिया वेद जस बरनी, बे पुनीत पातक तम तरनी। जासु नाम पावक अघ तुला, सुमरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त सुख मंगलों का मूल है। शुद्ध सुभयु साधु सम्मत अस, तीर्थ आवाहन सुर सरिजस। शुद्ध भये दुई बासर बीते, बोले गुरुशन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है, उनमें जिन तीर्थों का अवगाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध है, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए तो दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से कहने लगे, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंदमूल फल अम्ब आहारी। शानुज भरत सचिव सब माता, देख मुए पल जिम जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंदमूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुर धार्यो पाऊ, आप यहाँ अमरावती जा राऊ। बहुत कयो सब कियो ढिठाई, उचित होय तस करिए गुसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में हैं, अयोध्या सुनी है, मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की है। हे गुसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म सेतु करुणायतन, कसन कहूँ अस राम। लोग दुखित दिन दुई दरस, लेव लहौ विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर ले। राम बचन सुन सवै समाजू, जनु जल निधमो विकल जहाजू। सुन गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयो मनो मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पैतिह काल नहाई, जो बिलोक अग ओग दशाई। मंगल मूरत लोचन भर भर, निरखें हरस दंडवत कर कर। सब लोग पवित्र पैशुनी नदी में अथवा पैशुनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे दोपहर सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम शैलवन देखन जाई, जय सुख सकल सकल दुख नाई। झरना झरै सुधा संबारी, त्रिविध ताप है हर त्रिविध बयारी। सब रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख है और सभी सुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा
तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक तापों को हर लेती है। बिटप बेल तिन अग्नित जाति, फल प्रसून पल्लव भव भांति, सुंदर शिला सुखद तरु छाई, जाय बरन बन छवि कह पाई। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण है तथा बहुत तरह के फल, फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। शरण सरोरोय जल विहंग, कूजत गुंजत भृंग, बैर विगत बेहरत विपिन, मृग विहंग बहु रंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूंज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल किरात भिल्ल बनवासी, मधुसुच सुंदर स्वादु सुदासी, भरिवर परन पुटी रचिरूरी, कदम मूल फल अंकुर जूरी। कोल किरात और भील आदि बन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जड़ी बूटियों को समय दे कर विनय प्रणामा, कह कह स्वाद भेद गुण नामा। देह लोग बहु मेल न लेही, फिरत राम दुहाई देही। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद, भेद प्रकार, गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनको बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहाँ शने मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुकृति हम नीच दिशादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं, साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं। आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न करिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोग के दर्शन पाए हैं। हमें अगम अति दरस तुम्हारा, जस बरु धरन देव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निभाजा, पर जन प्रजु चाहिए जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है, देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा है वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिये जान सकोज तज, करिए छो लख नेव। हमें कृतार्थ करन लग, फल तृण अंकुर लेव। हृदय में ऐसा जानकर सबको छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कुछ कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंगूर लीजिए। तुम प्रिय पाहुन बन पग धारे, सेवा जोग न भाव हमारे। देव काय हम तुम्हें गुसाई, ईंधन पात की रात बिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे। भीलों की मित्रता तो बस ईंधन, लकड़ी और पत्तों तक ही है। यह हमार अति बड़ सेवकाई, ले न बासन बसन चुराई। हम जड़ जीव जीव घन गाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। हमारी तो यही बड़ी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं। कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती है। पाप करत निष्बासर जाही, नहीं पट कीट कटी नहीं पेट अघाई। सपने उधर्म बुद्धि कस काहू, यह रघुनंदन दरस प्रभाव। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुषय दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुषय दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे।
बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। त्रिलोकीनाथ श्री रामचंद्र जी महाराज की